जब से एप्पल ने iOS 18 रिलीज़ किया है, तब से लोगों को अपने आईफ़ोन के अंदर बैटरी लाइफ़ iOS 17 के कंपैरिज़न में काफ़ी कम मिल रही है। आज हम आज हम आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी सेटिंग्स जिनको आप चेंज करेंगे तो आपकी बैटरी लाइफ़ काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 की बात करें तो आपको जाना है बैटरी पे, बैटरी स्टैटिक्स चेक करना है, लोड होने देते हैं। लास्ट 24 आवर पे नहीं देखना है, लास्ट 10 डेज़ पे चेक करते हैं। तो इसके अंदर और सबसे एक्यूरेट चेक करना है तो आप सबसे पहले फ़ोन को 100% चार्ज कीजिए, उसके बाद में यूज़ कीजिए, जब तक वो 10% पे नहीं आता, चाहे उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे। उसके बाद में आपको चेक करना है कि आपको सबसे ज़्यादा बैटरी किस ऐप ने कंज़्यूम की है और वो ऐप आपने बहुत कम यूज़ किया है। अगर आपने वो यूज़ किया है, जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने आज यूज़ किया है यूट्यूब को 22 आवर और 27 मिनट, उसने बैटरी कंज़्यूम किया 28%। तो ये ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन ऐसा कुछ हो कि आप ऐप को ज़्यादा यूज़ नहीं करें लेकिन बैटरी बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा है, तो या तो आप ऐप को डिलीट कर दो। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप एक काम करो, आप जाओ प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आप ऐसे स्वाइप करोगे तो यहाँ पे अगर कोई ऐप का अपडेट आया होगा तो उसको आपको अपडेट करना है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो एप्पल ने उस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर जो भी बग फिक्सेस हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीजमेंट है, जो भी कुछ रिज़ॉल्व किया है वो चेक नहीं कर पाएँगे। बाय चांस की बैटरी ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा है तो वो चीज़ भी फिक्स कर सकते हैं। तो ये आप 2-3 दिन से एक बार चेक करना है, सिर्फ स्वाइप डाउन करके और अपडेट कर लेना है। और अगर पॉसिबल हो तो रात को 12 एएम के ऊपर आप फ़ोन को 100% चार्ज करके फ़ोन को रख दो और फिर चेक करो कि सुबह जब आप उठो तो 100% से कितनी परसेंट बैटरी उसकी डिक्रीज़ होती है। अगर वो 1-2% हो रही है तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो 3-4 से ज़्यादा हो रहा है तो फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर सकते हो। पॉसिबल है तो रीसेट कर सकते हो। और बैटरी 100% की 100% है तो चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, एकदम फ़ोन एकदम अच्छी कंडीशन के अंदर है। हाँ, अगर अगर बैटरी हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा गिर गई है तो 100% से 95 भी हो सकता है, तो वो आपकी बैटरी कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। टिप नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे मेरे फ़ोन पे देखिए आपको विजेट दिख जाएँगे, बैटरी विजेट, स्क्रीन टाइम विजेट और ये डुओलिंगो ऐप का विजेट और म्यूज़िक का विजेट। अगर आपने बस नॉर्मल फ़ोन को लुक के लिए विजेट लगा रखी हैं बहुत सारी, तो उन विजेट को जितना हो सके वहाँ उतना हटा दीजिए, आपकी बैटरी कम कंज़्यूम होगी। लेकिन ये मेरी सारी की सारी नेसेसरी विज़िट है, तो मैं इनको हटा नहीं सकता, रोज़ चेक करता हूँ। इसलिए अगर आपने कुछ बस लुक के चक्कर में अगर कुछ विज़िट लगा रखे हो और बैटरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस विज़िट को हटा सकते हो। क्योंकि अननेसेसरी विज़िट होंगे वो आप बैटरी को बेमतलब में डिग्रेड करते रहेंगे, तो उनका कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ़ोन यूज़ ही नहीं करो, आप यूज़ करना उसको यूज़ करो और अगर ऐसा लगे कि किसी चीज़ को ऑफ करने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो उस चीज़ को ऑफ कर दीजिए। टिप नंबर 2 की बात करें तो है कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेट करना। नॉर्मल अपडेट पे हो तो बीटा अपडेट डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। अगर बीटा अपडेट डाउनलोड करते हो तो वो क्या है, डेवलपर के लिए होती है, उसके अंदर बग होते हैं, हीटिंग इश्यू होते हैं। तो अगर वो आप डाउनलोड करते हो तो आपकी बैटरी है वो जल्दी-जल्दी डिग्रेड होने लगेगी। तो अगर बैटरी सबसे ज़्यादा लाइफ निकालनी है तो ये है कि आप ऑफ़िशियल अपडेट के ऊपर रहो, जो भी पब्लिक के लिए रिलीज़ होता है। तो आपको स्टेबल अपडेट ही डाउनलोड करना है और ऐसे नहीं कि अपडेट आया और आपने तुरंत जाके डाउनलोड कर लिया, ऐसा नहीं करना है। जैसे अपडेट आता है तो हम आपको 1-2 दिन में उसकी वीडियो बना के दे देंगे, तो आप देख सकते हो उसके अंदर क्या कुछ नया है, आपको अपडेट करना भी चाहिए, इतना ज़्यादा ह्यूज अपडेट है या नहीं है, बैटरी लाइफ कैसी है, तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूँगा। और अगर उसकी बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो बैटरी लाइफ 3-4 दिन के में हफ्ते भर में उसको चेक करके अच्छे से कि इसमें इंक्रीज़ हुई है, हीटिंग इश्यू आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो बना के बता देते हैं। इसलिए आपको जब भी अपडेट करना है तो जितना हो सके स्टेबल वाले पे अपडेट कीजिए। 2-4 दिन वेट कर लीजिए, वीडियो देखिए फिर अपडेट कीजिए। जैसे 17.7 पे बैटरी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन 17.7.1 के अंदर बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई। वैसे ही iOS 18 के अंदर बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन iOS 18.0.1 के अंदर बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई। वीडियो देखिए फिर अपडेट कीजिए कि आपको सचमुच अपडेट करना है नहीं करना। ना ऐसा ना हो कि जैसे 17.4.1 आया था तो उसके अंदर अपडेट किया था, फ़ोन पहले के मुकाबले और ज़्यादा हीट होने लगा था, तो मेरी बैटरी लाइफ 5 से 7% इस चक्कर में ही गिर गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टिप नंबर 3 की बात करें तो ये आईफ़ोन 12 और उससे ऊपर वाले सभी फ़ोनों के लिए है जिसके अंदर एमोलेड स्क्रीन है। तो अगर आप इसके अंदर ऐसे लाइट मोड रखते हैं, मैं तो वीडियो बनाने के लिए लाइट मोड कर रखा है वरना डार्क मोड यूज़ करता हूँ। तो एमोलेड स्क्रीन के अंदर क्या होता है, जैसे आप लाइट मोड ऑन रखेंगे तो पूरी स्क्रीन ब्राइट है, तो पूरी की पूरी पिक्सल ऑन है। जैसे मैं इसके अंदर डार्क मोड ऑन करता हूँ
तो जितने जितना पोर्शन ये ब्लैक हो रहा है उतने पिक्सल बंद हो गई, तो उतनी ज़्यादा बैटरी आपकी बचती है। तो दोबारा से मैं डार्क मोड ऑफ कर देता हूँ। कम से कम डार्क जितना हो सके आप डार्क मोड ऑन करके रखिए, और हो सके तो जैसे ये वॉलपेपर भी डार्क रखिए, वॉलपेपर भी डार्क के रखिए, जिससे आप जो भी ऐप यूज़ करोगे तो कम से कम बैटरी कंज्यूम होगी। और बात करें iOS 18 की, तो iOS 18 के अंदर आपको जैसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो इसके अंदर आपको कस्टमाइज कस्टमाइजेशन का भी मिलता है, जिसके अंदर आप डार्क मोड पे रखोगे तो ऐप भी सारे के सारे अभी लाइट हैं, अभी डार्क करोगे तो सारे के सारे डार्क हो जाएंगे, तो ये पिक्सल भी बंद हो जाएंगे, तो आपकी बैटरी लाइफ और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपके पास आईफोन 13 प्रो और जो भी प्रो वाली सीरीज है आईफोन 13, 14 और 15, 16 में भी, तो उसके अंदर क्या है कि आपको प्रोमोशन डिस्प्ले मिलती है, और साथ में तो हो सके तो उसको आप 60 हर्ट्ज पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बैटरी लाइफ और ज़्यादा इंक्रीज मिल सकती है। और बात करें कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी ऑफ कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, या तो पूरा परमानेंट ऑफ करना है, दूसरा कि जो वॉलपेपर डिम करता है उसको ऑफ करना है। तो आप अगर वॉलपेपर डिम वाला ऑफ कर दोगे वो तो वॉलपेपर पूरा पूरा बंद हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, जो नॉर्मल एंड्रॉयड में होता है उसकी तरह। तो ये सही चीज़ है। तो वॉलपेपर अगर दिखता रहेगा ऑलवेज ऑन पे तो भी बैटरी लाइफ काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। ये रेस टू वेक के अंदर क्या होता है कि जैसे आप फ़ोन को हाथ में उठाया तो ये स्क्रीन अपने आप ऑन कर लेता है। आपको कभी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप तो बस नॉर्मल जेब के अंदर डालने के लिए फ़ोन उठाते हो, लेकिन कभी कभी ये अपने आप स्क्रीन वेक हो जाती है, पता नहीं कितने दिन में कितनी बार होती होगी, तो इससे भी काफ़ी बैटरी यूज़ होती है। और बात करें अगर आप लो पावर मोड ऑन नहीं करके रखते हैं, तो लो पावर मोड में ये क्या है कि ऑटो लॉक के अंदर आप कम से कम उसे 30 सेकेंड या 1 मिनट रखोगे, जैसे बाई चांस आपने फ़ोन रख के चले गए, तो ये अगर आपने 5 मिनट 4 मिनट ने और पे रखा तो स्क्रीन ऑन ही रहेगी। तो इसके कारण क्या होगा, स्क्रीन ऑन रहेगी तो ये इस बैटरी लाइफ स्क्रीन ऑन होगी तो बैटरी को कंज्यूम करता ही रहेगा। डिस्प्ले की बात करें तो और आती है कि ऑटो ब्राइटनेस अगर आप इसमें देखने जाओगे डिस्प्ले ब्राइटनेस में, तो इसमें नहीं मिलेगी, ये कहीं और ही दफन है। तो अगर इसके अंदर है ये एसेसिबिलिटी, और इसके अंदर डिस्प्ले, और इसके अंदर ये नीचे रहा ऑटो ब्राइटनेस, पता नहीं अपन ने इसको इतना नीचे क्यों रख रखा है छुपा के। अगर ये बाहर भी दिख जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे आसान तरीका है इसको देखने का कि आप सेटिंग में जाके यहाँ सर्च कर लो ऑटो ब्राइटनेस। अगर इसे आप ऑन रखोगे तो ये लाइट सेंसर का यूज़ करके लाइट के हिसाब से अपने लाइट को एडजस्ट करता रहेगा, तो आपको ज़्यादा इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लाइट कम होगी तो अपने आप बंद हो जाएगी। कभी कभी होता है कि रात को लाइट बंद है, रूम में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लाइट कम है, फिर भी ये आप ऑटो ब्राइटनेस ऑन नहीं रखोगे तो ब्राइटनेस फुल ही रहेगी, बैटरी ज़्यादा यूज़ होती रहेगी, आंखों पे फालतू में और स्ट्रेन पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए ऑटो ब्राइटनेस ऑन करके रखिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बैटरी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा हद तक रिड्यूस कर देती है वो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश के अंदर अगर आपको ऐसे लगे कि जैसे कोई भी ऐप है वो ज़्यादा बैकग्राउंड में यूज़ नहीं होना चाहिए, तो आप बैकग्राउंड ऐप को वो है ऑफ वाईफाई और मोबाइल डाटा पे इनमें चेंज कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर ऑफ ही रखता हूँ, तो इससे मेरे को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपको चाहिए कि कोई पर्टिकुलर ऐप है उसको ऑन करना है, जैसे व्हाट्सअप होगा, तो व्हाट्सअप को पर्टिकुलरली ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं बैकग्राउंड रिफ्रेश को ऑफ करके रखता हूँ, क्योंकि फालतू में बैकग्राउंड में रिफ्रेश होता रहता है, बैटरी लाइफ कंज्यूम करता रहता है। और अनदर टिप की बात करूँ तो ये हैप्टिक के अंदर अब बात आती है कीबोर्ड फीडबैक। इसके अंदर दो ऑप्शन है, साउंड और हैप्टिक। हैप्टिक ऑन करने पे जब आप कीबोर्ड पे कीज प्रेस करोगे तब तक ये वाइब्रेट करेगी, वो इसकी वाइब्रेट मोटर है वो ऑन रहेगी, तो इससे वाइब्रेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बैटरी लगती है। तो अब अगर हो सके तो इसे ऑफ करके रखिए, मैं तो ऑफ करके रखता हूँ। और और बात है ये सिस्टम हैप्टिक के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे आप ऐसे रिसेंट ऐप में जाओगे या फिर ऐसे टैप करोगे, बैक करोगे, ऐप के बीच में स्विच करोगे, तो इसके अंदर ये है कि एक हैप्टिक फीडबैक देगा। और अगर एक चीज़ की बात करें, ये हैप्टिक इन मैंने इसको कर रखा है प्लेन साइलेंट मोड। जैसे साइलेंट मोड होगा तो रिंग नहीं बचेगी, तो इसके अंदर वाइब्रेट करने लगेगा तो पता चल जाएगा। ऑलवेज प्ले का रखूँगा तो नॉर्मल रिंग मोड में है तो भी ये वाइब्रेट करता रहेगा, तो बैटरी कंज्यूम करेगा। नेवर प्ले पे भी कर सकते हैं, डोंट प्ले इन साइलेंट मोड पे भी कर सकते हैं।
अनदर टिप की बात करें तो जैसे आप जनरल में जाओगे और ये एयर ड्रॉप, तो अगर आपके पास एक ही मतलब एप्पल डिवाइस है और कोई ऐसा नहीं है, तो इसके अंदर आप एयर ड्रॉप है वो बंद करके रख सकते हो। तो कॉन्टैक्ट ओनली और एवरीवन फॉर 10 मिनट शेयर रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप फाइल शेयर करने वाले नहीं है। और अगर आप किसी से शेयर भी करने वाले हो तो ये है ब्रिंग डिवाइसेस टुगेदर, तो इसको भी ऑफ कर सकते हो, क्योंकि जब जब आप फ़ोन को ऐसे पास लाके कनेक्ट करोगे तो ये एक हैप्टिक फीडबैक और साउंड देगा। तो अगर आप इसे ऑफ करोगे तो इससे भी बैटरी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। और ये मोबाइल डाटा, जैसे आप रेंज के बाहर चले जाते हो, फाइल सेंड करने के लिए मोबाइल डाटा यूज़ करेगा, जिससे आपको बैकग्राउंड में चलता रहेगा और बैटरी लाइफ है वो आपको कम मिलेगी। अदर टिप की बात करें तो वो है एयर प्ले और कंटिन्यूटी। इसके अंदर क्या होता है कि कंटिन्यू, जैसे आपके पास होमपॉड हुआ, मैकबुक हुआ, उसके अंदर जैसे ये है कि आप कुछ भी सुन रहे हो तो डायरेक्ट होमपॉड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। हैंड ऑफ के अंदर ये है कि एक डिवाइस के ऊपर है, एक डिवाइस है पे कॉल आया तो दूसरे डिवाइस पे भी सेम कॉल आएगा। तो और ये कंटिन्यूटी कैमरा, जैसे आपके पास मैकबुक है और आपके वेबकैम यूज़ कर रहे हो, जैसे आईफ़ोन उसके पास लेके गए, तो वो आईफ़ोन का कैमरा डिटेक्ट करके उससे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। ये एयरप्ले रिसीवर, जैसे आप विज़न प्रो यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर एयरप्ले के रूप में रिसीवर के रूप में यूज़ करने लगेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इसे ऑफ कर दीजिए, अगर आपके पास एक या एप्पल डिवाइस है तो। और अनदर टिप की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर देखिए ऐसे इलाके में जहाँ पे 5G के सिग्नल हैं वो आ ही नहीं रहे, तो आप 5G को ऑन क्यों रखे हो? तो आप रखो 4G पे। 4G पे रखोगे तो आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक इंक्रीज़ रहेगी। अगर आपके ऐसे है कि सिग्नल आ रहे हैं, तो आप 5G ऑन रख सकते हो, ऑटो रख सकते हो। ऑटो में क्या होगा कि जैसे कोई आप बड़ी फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो 5G ऑन हो जाएगा, वरना 4G चलेगा। और 5G ऑन रखोगे तो एनी टाइम 5G ऑन ही रहेगा। एक सिग्नल आएगा तब तक भी 5G ऑन रहेगा और ये बैटरी लाइफ कम ही करता रहेगा, क्योंकि ये 5G बैटरी लाइफ ये लिखा हुआ भी है। 5G में इम्पैक्ट बैटरी लाइफ एंड रिलायबिलिटी सम वॉइस कॉल्स एंड डाटा। तो 5G यूज़ करते हैं तो फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। और बात करें तो ये है वाईफ़ाई कॉलिंग के अंदर। वाईफ़ाई कॉलिंग के अंदर जैसे आप वाईफ़ाई यूज़ कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, जैसे वाईफ़ाई की रेंज से बाहर जाओगे तो फटाफट सेलुलर पे स्विच हो जाएगा। तो इसके अंदर कि अगर आप इसको ऑन नहीं रखोगे तो वाईफ़ाई से कनेक्ट रहेगा, कॉल चलता रहेगा। जैसे वाईफ़ाई डिस्कनेक्ट हुआ तो कॉल भी कट हो जाएगा। और इस चीज़ में बार-बार रिफ्रेश होता रहता है, इसमें भी बैटरी लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा कंज़्यूम होती है। और सेटिंग की बात करें तो ये है नोटिफ़िकेशंस आपको अपने हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे अकाउंट पे, स्टैक पे, लिस्ट, ये आप चाहे जैसे सेट कर लो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ऐप नोटिफ़िकेशन में जो-जो आप ऐप रेयरली यूज़ करते हो उनके ऊपर सेट कर दो कि आप परमानेंट नोटिफ़िकेशन ऑफ ही रख दो, कि बार-बार नोटिफ़िकेशन आए ना, स्क्रीन ऑन ना हो। जैसे जो भी इम्पोर्टेंट ऐप है उनके नोटिफ़िकेशंस ऑन कर रखे हैं, वो सारे के सारे ऑफ कर रखे हैं। तो नोटिफ़िकेशन ज़्यादा मुझे कुछ ख़ास अच्छे लगते नहीं हैं। जो-जो ऐप इम्पोर्टेंट है केवल उनके ही नोटिफ़िकेशन ऑन करके रखें। और अनदर टिप की बात करें तो ये है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की। इसके अंदर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर ये है लोकेशन सर इसके अंदर ये है ट्रैकिंग के अंदर क्या है कि अगर आप इसे लिखोगे अलाउड ऐप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक, तो ये जो जितने भी ऐप नीचे दे रखे हैं, मेरे तो इमो दे रखा है, तो नीचे जितने भी ऐप अगर आपके फ़ोन में आएँगे तो वो आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ट्रैक कर लो। जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में बात की, सर्च किया, तो वो आपकी हर एक सोशल मीडिया पे केवल वो चीज़ दिखाएगा। तो एप्पल है ये आपको ये चीज़ दे सकती है कि एप्पल ये है एप्पल है जो आपको ये चीज़ देती है कि आप उसको भी ब्लॉक कर सकते हो कि वो आपको ट्रैक ना कर सके। तो इसे आप ऑफ ही रखिए, क्योंकि आपको लोकेशन सर्विसेज बंद नहीं रखनी है। अगर बंद रखोगे तो बैटरी तो बच जाएगी लेकिन फ़ोन नहीं बचेगा। फ़ोन बाई चांस चोरी हो गया तो उसको देखोगे कैसे? सर्च कैसे करोगे? तो लोकेशन सर्विसेज को हमेशा ऑन रखना है। और लोकेशन अलर्ट है, इसको भी आप हमेशा ऑन करके रखिए। में बात करें तो ये लोकेशन सर्विसेज में लोकेशन को कभी भी ऑफ नहीं करना होता है। माई लोकेशन है इसको भी ऑन ऑन रखो, और माई लोकेशन है दिस डिवाइस इसको एनी टाइम ऑन रखो। कोई बाई चांस आपका फ़ोन चोरी हो गया, गुम हो गया, तो आपको देखोगे कैसे? तो मैं बात क्या कर रहा हूँ कि लोकेशन सर्विस को ऑन रखिए। बंद किस में करना है? बंद इसमें करना है जिसमें आप ऐप को यूज़ नहीं कर रहे, या फिर ऐसे कि जैसे ये एस्ट्रोनॉमी है, मैं इस ऐप को बिल्कुल यूज़ नहीं करता तो मैंने नेवर को यूज़ कर दिया। कुछ-कुछ ऐप ऐसे हैं जिसको मैं जब ओपन करूँ तभी वो केवल यूज़ करें। तो आप ऐसे अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हो।
क्योंकि लोकेशन सर्विसेज है ये बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती हैं, और अगर इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लोगे तो ये बैटरी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये है एयरटेल। एयरटेल के अंदर ये है कि मैं चाहूँ तो इसको नेवर पे कभी भी लोकेशन नहीं माँग सकता। ये आस्क नेक्स्ट और व्हेन आई शेयर लोकेशन पू जब ये पूछेगा तभी लोकेशन यूज़ कर सकता है। तीसरा है कि जब मैं ऐप को ओपन करूँ तभी से लोकेशन यूज़ कर सकता है। तीसरा है कि ऑलवेज़, ऑलवेज़ मेरे लोकेशन यूज़ करेगा। और ये प्रिसाइज़ लोकेशन के अंदर आप इसे बंद रखिए जिसके आप ये एग्ज़ैक्ट लोकेशन का पता ना लगा पाएँ। और फिर बात करें जैसे एक कैमरा, तो कैमरा जब आप इसे यूज़ करोगे तो ये लोकेशन यूज़ करेगा जिससे आप देख पाएँगे कि अपने आपने जहाँ-जहाँ घूमने गए थे, कहाँ फ़ोटो कौन-सी खींची थी, तो आपकी एक पूरी मेमोरी बना के क्रिएट कर देता है। तो आप इसे ऑन रखिए। बात करें ये नीचे-नीचे तो सिस्टम सर्विसेज़ के अंदर ये एप्पल पे है, मर्चेंट आइडेंटिफायर, ये इंडिया में चलता ही नहीं है तो इसे ऑफ कर दीजिए। कंपास कैलिब्रेशन में कंपास को यूज़ यूज़ करता है आपकी लोकेशन देखने के लिए, तो आप जब कंपास यूज़ ही नहीं करते तो इसे ऑफ रखिए। फिर होम किट, अगर आपके पास होम किट है ही नहीं तो इसे ऑफ कर दीजिए। ये इमरजेंसी कॉल एंड एसओएस फाइंड माई इसको ऑन रखिए, डिवाइस मैनेजमेंट में ऑन रखिए। मोबाइल नेटवर्क सर्च के अंदर ऑन रखिए कि आपके लोकेलिटी के हिसाब से लोकेलिटी के हिसाब से नेटवर्क सर्च करेगा। नेटवर्किंग और वाईफ़ाई वायरलेस के लिए यूज़ कीजिए। सजेशन और सर्च के लिए इसे ऑफ कर दीजिए कि आपको लोकेशन के हिसाब से सजेशन नहीं आने चाहिए। फिर है सिस्टम कस्टमाइज़ेशन के अंदर, इसके अंदर ये है कि नीचे प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, इसके अंदर ये है कि आपके फ़ोन में एनालिटिक बनेंगे कि कौन-कौन से बग हैं, आप किस रूट से हो, ट्रैफ़िक है, मैप को इम्प्रूव करने के लिए आपकी लोकेशन के हिसाब से। जैसे आप मैं तो ऑफ रखता हूँ, आप इसे ऑन रखना चाहें तो रख सकते हैं क्योंकि ऑन रखोगे तो ये बैकग्राउंड में चलेगा, सेंड करता रहेगा ताकि ये अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर सकें। फिर नीचे स्टेटस बार आइकन, इसे आप ऑन रखिए क्योंकि जब-जब आप ये ऑन रखोगे तो कोई भी ऐप आपकी लोकेशन यूज़ करेगा तो यहाँ पे ये एरो का सिंबल आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा ये ऐप आपकी लोकेशन यूज़ कर रहा है। इसके आगे बात करें तो ये नीचे दे रखा है जर्नलिंग सजेशंस, तो इसके अंदर अगर आप इसे यूज़ नहीं करते तो इसे आप ऑफ कर दीजिए। और हो सके तो यहाँ पे नीचे डिलीट का ऑप्शन भी आ जाएगा। मैंने यूज़ ही नहीं किया तो नहीं आ रहा, वो डिलीट भी कर सकते हैं। फिर बात करें एनालिटिक और इम्प्रूवमेंट के अंदर, तो इसे आप ऑन रखना चाहें तो ऑन भी रख दीजिए। बाई चांस फ़ोन में कुछ डाटा फ़ोन में कुछ डाटा है वो करप्ट हो गया तो बैकअप करने में ईज़ी रहेगा। फिर है एनालिसिस डाटा, जो कितना सारा पड़ा है। फिर ये है कि शेयर आईक्लाउड इन एनालिटिक्स, जो इसे ऑफ कर दीजिए। सिरी और इम्प्रूव सिरी एंड डिटेक्शन, कि आप सिरी यूज़ कर रहे हो, क्या चीज़ें पूछ रहे हो, इसको ऑफ कर दीजिए। इम्प्रूव असिस्टेंट वॉइस फीचर्स, कि जब आप अपनी वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए इसके अंदर कुछ भी कमांड दे रहे हो तो वो भी एप्पल के पास शेयर आएगी। ये एआर लोकेशन एक्यूरेसी, तो इसे भी ऑफ कर दीजिए। फिर एप्पल एडवर्टाइजमेंट, तो ये पर्सनल ऐड को बंद कर दीजिए जिससे आपको जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप सर्च करोगे उसके ऐड नहीं आएँगे। लेकिन ये स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन, इसे ऑन रखिए। इसको ऑन रखने का मतलब ये है कि आपको बाय चांस फ़ोन चोरी हो गया, चोरी किया, उसको आपके पासवर्ड पता भी है तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर-अंदर आपका फ़ोन अनलॉक नहीं कर पाएगा। फिर है लॉकडाउन मोड, वो है कि कुछ स्पेशल लोगों के लिए। इसके अंदर आपका अगर लगे कि आपका कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन हो आप, और आपका डाटा लीक होने से कुछ कंट्री पे कुछ ज़्यादा थेफ्ट आ सकती है, तो इसे ऑन रखिए दीजिए। लेकिन जब आप इसे ऑन रखोगे तो आपका फ़ोन का सारा डाटा उड़ जाएगा, जिसे कोई भी बैकअप नहीं कर पाएगा। अगला फीचर है कि लो पावर मोड को ऑन रखना। लेकिन लो पावर मोड ऑन कैसे करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जैसे मैंने यहाँ से ऑन कर रखा है, ये डिफ़ॉल्ट जब नए-नए आईफ़ोन लेते हैं तो यहाँ पे आता नहीं है। तो इ अगर आपके पास iOS 18 है तो इसे प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, ऐड कंट्रोल करोगे, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे सर्च कर लो या फिर नीचे मिल जाएगा जैसे लो पावर मोड, इसे ऐड करके और ऑन कर लो। इससे क्या होगा कि आपकी लो पावर मोड ऑन रखिएगा तो आपको नॉर्मल चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फ़ोन अच्छा चलेगा, गेमिंग भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब आपको कहीं ऐसे भी इलाके पे हो जैसे चार्जर आप अपना भूल गए, या फिर ऐसे है कि चार्ज लाइट गई है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप इसे ऑन करके रख सकते हो। और गेम वगैरह नॉर्मल कैजुअल गेमिंग भी करते हो तो लो पावर मोड में भी अच्छे से हो जाती है। मैंने खुद ने चेक कर रखा है, ज़्यादा कोई नॉर्मल मोड ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो पावर मोड ऑन रखो और बिंदास चलाओ। और आगे बात करें तो ये है आई क्लाउड से रिलेटेड। इसके अंदर क्या है कि जैसे आपने आई क्लाउड पे
क्लिक किया तो ये जैसे सीओल है, सीओल पे क्लिक करके देखिए, जैसे आपने आईक्लाउड पे फ़ोटोज़ नहीं लेना चाहते तो इसे ऑफ कर दीजिए। आईक्लाउड ड्राइव को ऑन रखिए, पासवर्ड और की चेन को इसे भी ऑन रखिए। जैसे नोट्स है आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इसे ऑन कर दीजिए। मैसेजेज है वो आईक्लाउड के लिए रखना चाहते हो तो इसे बंद कर दीजिए, नहीं रखना चाहते। इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे स्टॉक्स हो तो इसे ऑफ कर दीजिए। होम, वॉलेट, सिरी, जनरल, फ्री फॉर्म ये ऐप यूज़ नहीं करते तो इसे ऑफ कर दीजिए। रिमोट, म्यूजिक रिकॉग्निशन इसे ऑफ कर दीजिए। और ये नीचे ऐप दिए गए हैं इनके लिए भी ऑफ कर दीजिए, लेकिन ऑन रखना है किसके लिए? जैसे कोई इंपॉर्टेंट ऐप है जैसे व्हाट्सअप हुआ तो व्हाट्सअप का बैकअप है वो इसी पे आईक्लाउड पे ही आएगा तो इसे बिल्कुल ऑन रखना, इसे ऑफ मत कर देना वरना तो डाटा सारा चला जाएगा व्हाट्सअप का। और जो आपको लगे कि ऐप इम्पोर्टेंट है, आउट क्लाउड पे रखना चाहिए तो इसे ऑन करके रखिए, बाकी वो ऑफ कर दीजिए क्योंकि ये बैकग्राउंड में चलता रहता है और मोबाइल डाटा भी यूज़ करता है। अगली टिप की बात करें तो ये है कि फ़ोन को ओवरहीट नहीं होने देना। ओवरहीट का मतलब ये है कि जैसे आप बाहर चले गए तो फ़ोन ऐसे तो है नहीं कि आप यूज़ नहीं करोगे, हीट होगा, ओवरहीट होगा। लेकिन ओवरहीट का मतलब ये नहीं होता, कभी-कभी होता है कि आप एसी के सामने बैठे हो गाड़ी के अंदर तो इसे ओवर कोल्ड भी नहीं होने देना है कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, क्योंकि बैटरी आईफ़ोन की हो चाहे कोई भी हो, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर ये बैटरी लाइफ़ है ये ज़्यादा मिल नहीं पाएगी और आपका फ़ोन ना जल्दी बैटरी लाइफ़ है वो जल्दी डिग्रेड हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन कभी क्रिएट नहीं करनी है कि एक्सट्रीम हॉट पे भी ले गए और एक्सट्रीम कोल्ड पे भी ले गए। तो इस चीज़ से बचना है। और बैटरी को सबसे ज़्यादा अच्छा रखने के लिए ये है। और बैटरी हेल्थ है, बैटरी हेल्थ को इसके अंदर ऑप्टिमाइज़ बैटरी चार्जिंग है इसको ऑन रखिए। इसको ऑफ नहीं करना है कि कभी 80% के अंदर के ऊपर चार्ज नहीं हो रहा है, कभी टेम्परेचर के कारण कोई तो इसे ऑफ कर देता हूँ। अगर ऑफ कर दो तो याद से इसे ऑन कर दो, क्योंकि अगर इसे ऑन नहीं करोगे तो बैटरी लाइफ़ है वो जल्दी से जल्दी डिग्रेड हो रहती है। जितनी अच्छी आपकी बैटरी मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगी उतनी मैक्सिमम उसको आपको बैटरी लाइफ़ मिलने वाली है। वरना जितनी लो होगी उतनी बार-बार उसको आपको चार्ज लगाना पड़ सकता है। और एक एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप चार्जर कौन-सा यूज़ करते हैं, तो चार्जर जितना पॉसिबल हो सके कि तो एप्पल का ओरिजिनल चार्जर यूज़ करिए। और और कंपनी के यूज़ करना चाहते हो तो और कंपनी के जैसे सैमसंग का हो गया और भी कोई भी ब्रांड हुआ उसका ओरिजिनल चार्जर है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भी एकदम बेनिफिशियल चार्जर है वो उसका खुद का चार्जर ही है। और किसी फ़ोन से चार्ज करोगे तो ऐसे नहीं है कि फ़ोन फट ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा चार्ज, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है वो है ये एप्पल का खुद का चार्जर ही। आपको मैंने कम से कम 10-15 टिप्स तो बता ही दी होंगी। अगर आप इनमें से कोई अगर आप इनको ध्यान से देख के पूरी वीडियो को ध्यान से देख के अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और हाँ, कमेंट में बताना कि आपको बैटरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट मिला है, कुछ दिक्कत आई है, जो भी है प्रॉब्लम हो। हाँ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियो मैं और लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।